मौजूद हैं। टोंक में माहौल इस वक्त काफी गरमाया हुआ है। एक एक सवाल जल्दी जल्दी बोलिए। बीजेपी सरकार चौकीदार बीजेपी सरकार मणिपुर में क्यों नहीं बोलती? मेरा अजीत मीणा से के हमेशा जीतेंगे और जीत के बताएंगे। कांग्रेस ने 20 साल पीछे कर दिया, तो को 20 साल पीछे कर दिया कांग्रेस ने। जम्मू के अंदर उम्मीदवार नहीं कराएगा, जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार ठीक है, चलिए एक एक से जल्दी से फटाफट। नारे लग रहे हैं लेकिन सवाल भी है कुछ कुछ, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। उधर से सवाल आप लोगों के लिए आ रहे थे कि विधायक जी आप ही जवाब दे पाएंगे, काम क्यों नहीं हो पा रहा है? लोगों की आप उम्मीदों पर सचिन पायलट अच्छे आदमी हैं, मैंने पहले ही कहा मेरे शब्दों में, सचिन पायलट बहुत अच्छे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, लेकिन वो लोग विधानसभा तक है। ये जो चुनाव हो रहे हैं वो राष्ट्र के हो रहे हैं, सचिन पायलट के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि मोदी जी को वोट देवें, जौनपुरिया जी को जितावें। राजस्थान की 25 के 25 सीट हमारी आने वाली है और ये लोग बौखलाए हुए हैं। चलिए, सचिन पायलट की बात आप कर रहे हैं, सचिन पायलट को भी मैं सुनवाऊंगी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जब भी हम पार्लियामेंट में राहुल जी ने बोला, अपनी बात कही, तो इन्होंने बात नहीं सुनी। आज हम ये कह रहे हैं कि यहाँ 10 साल से जौनपुरिया जी हैं जो ये बताए हैं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया। और दूसरी बात ये कि नमो नारायण जी का 5 साल कार्यकाल रहा। हमने यहाँ से इस सीट पे, हमने जनरल सीट पे हमने अजहरुद्दीन को टिकट दिया और उसके अलावा नमो नारायण जी आ रहे। 5 साल में इस जनता ने उन्होंने जगह जगह उन्होंने बैंक खोले, हथाइयाँ खोली, नेगड़िया पुल बनाया और ये विकास कार्य है। ये बताया 10 साल में उन्होंने क्या किया। फिर मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं आप? ये दोनों पार्टियां जनता से फुटबॉल खेलती हैं। 5 साल आप राज करो, 5 साल हम राज करें। टोंक में विकास, रोजगार और शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। ट्रेन नहीं होने से ये पिछड़ापन यहाँ पे आता जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि चेहरे पर चुनाव या फिर मुद्दों पर चुनाव। आपके हिसाब से चुनाव किस बार? हमारा संवैधानिक मुद्दे पे चुनाव है, क्योंकि देश के संविधान को कांग्रेस ने भी तोड़ने मरोड़ने का काम किया है और बीजेपी भी लगातार ऐसा कर रही है। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि देश में समान शिक्षा नीति लागू हो, हर पढ़े लिखे बेरोजगार को रोजगार मिले और हर इंसान को सम्मान मिले। ये भारतीय संविधान को जब पूर्ण रूप से लागू करना ही हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। विपक्ष की जो गुंगली है वो घूम फिर के आप ही पर आ जाती है और ये भी कह रहे हैं कि आप लोग दरअसल जोड़ तोड़ में ज्यादा विश्वास रखते हैं। देखिए, सचिन पायलट साहब की जो बात आई है, सचिन पायलट साहब जो जीते थे तो ईमानदारी बात है, हमें ये खुशी थी जितने बड़े ओहदे का आदमी, काबिल आदमी टोंक को मिला है। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने जो डेफिनेशन दी 5 साल में कि सचिन पायलट साहब क्या है, उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता। हमारे कांग्रेस के बंधु सामने खड़े हुए हैं कि क्या शब्दों में उन्होंने कहा, नकारा, निकम्मा, फलाना, ये, और इवन सरकार को गिराने में बहुत भूमिका उनकी रही। रेलवे के बारे में कोई जिम्मेदार है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, अशोक गहलोत है। सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। खैर, आप दोनों ने सचिन पायलट की बात की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।